ईडी का शिकंजा कस रहा है या सीबीआई पहुंची है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में यही देखने को मिल रहा है कि ना राजस्थान छोड़ा जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ छोड़ा जा रहा है। किसी भी राज्य में घुसने के लिए तैयार है और वहां पर देखा जाता है कि बिना नोटिस जारी करके छापेमारी कर दी जाती है। ईडी जो है नए नए मामलों को लेकर के इस स्टडी को बढ़ा सकती है, कुछ दिनों का और समय मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा। इसमें गलती किसकी है? चुनाव कराने वाले की गलती है या ईडी सीबीआई की गलती है? सवाल ये उठता है। आपने कहा कि 19 साल पुराना मुद्दा है, 18 साल मुद्दा पुराना है, 24 साल पुराना मुद्दा है। तो भाई साहब, कांग्रेस को समय नहीं मिल रहा काम करवाने का ईडी सीबीआई से। अब जब काम हो रहा है यहाँ पर तो मिर्ची लग रही है, ठीक है। और विपक्ष पर ही कार्यवाही देखने को मिल रही है। अगर इतना ही स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार दूध की धुली हुई है। राजनीति में आने वाला कोई साफ सुथरा आप मान ही नहीं सकते हैं। अगर जो है कोर्ट में अगर केस इतना ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगा, मात्र दलीलों के बिना पर या शक शुबा के बिना पर आप किसी बड़े चेहरे को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और कोई यहाँ पर कम से कम विपक्ष को ये कहना बंद करना चाहिए कि चुनाव के पहले ईडी सीबीआई जो है कठपुतली बन चुकी है। पहले आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा, तब आप जो है यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे। जी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जो 5 राज्यों में चुनाव है उनकी, और साथ ही साथ यहाँ पर ईडी सीबीआई का जो शिकंजा एक के बाद एक जिस तरीके से ऑपोजिशन पर पड़ रहा है उसकी। आपको बता दें दर्शकों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़। आपको बता दें कल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये हमने तारीखें लिखी हुई हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 25 नवंबर, तेलंगाना 30 नवंबर और अंत में रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। यानी कि 3 दिसंबर ऐसी डेट है जब ये तय हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि जनता ने इन 5 राज्यों में किस पर अपना भरोसा जो है वो दिखाया है और यहाँ पर किसकी सेमीफाइनल में पकड़ सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसका फाइनल जो होना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को कहा जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक विधानसभा चुनावों के दौर में ईडी सीबीआई भी अब यहाँ पर जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से यहाँ पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपनी उम्मीदवारों की एक और सूची जो है वो निकाल दी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी सीबीआई का शिकंजा इस वक्त यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज पर पड़ा हुआ है, लगता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि क्या अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ईडी और सीबीआई को यहाँ पर जो है चुनाव जीतने के लिए उनको आगे कर दिया है। क्या वो अपने बल पर चुनाव नहीं जीत पाएगी? इसी को लेकर एक सवाल करेंगे हमारे साथी पत्रकार से। नाज़मीन, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई जमीन पर उतर चुकी है, ऑपोजिशन का ये यहाँ पर वार है कि बीजेपी के ये स्टार प्रचारक हैं। कहीं बोला करते थे कि पहले स्टार प्रचारक हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ईडी और सीबीआई हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा है वो देखने को भी मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं आपने सुना कि ईडी का शिकंजा कस रहा है या सीबीआई पहुंची है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में यही देखने को मिल रहा है कि ना राजस्थान छोड़ा जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ छोड़ा जा रहा है। किसी भी राज्य में घुसने के लिए तैयार है और वहाँ पर देखा जाता है कि बिना नोटिस जारी करके छापेमारी कर दी जाती है या सामान भेजा जाता है तो पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी की बात कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही देखने को मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो ये कहा गया कि 5 राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से कि पीएम चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर वो ही ईडी सीबीआई को उतारते हैं और विपक्ष पर ही कार्यवाही देखने को मिल रही है। अगर इतना ही स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करते हैं, निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार दूध की धुली हुई है। राजनीति में आने वाला कोई साफ सुथरा आप मान ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में कोई है ही नहीं कि जिसके खिलाफ कार्यवाही हो। यहाँ पर
गौतम अडानी का जिक्र किया जाए तो बार बार उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती है? उसकी मांग तो विपक्ष कर रहा है, लेकिन एक मांग सुनी नहीं जाती है। लेकिन वहीं एक शक पैदा हो जाता है, उसके बिना पर ईडी सीबीआई पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में इनको ही उतारने पर केंद्र सरकार मजबूर हो गई है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी इस समय बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर संकट में घिरते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो आज खबर आई है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की एक और सूची जो है वो जारी कर दी है। नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, और उसका अब यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाई जाए, जो हर पार्टी का एक एम होता है, और उसी के तहत वो आगे चल रही है। लेकिन ईडी सीबीआई का जो इस वक्त शिकंजा कसा हुआ है, क्या देख रहे हैं आप इसको कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी जैसे अब राजस्थान में उतर रही है, मध्य प्रदेश में उतर रही है, यहाँ पर लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का असर देखने को मिलेगा और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी इस चुनाव में? देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात की जाए या फिर उनकी पार्टी की बात की जाए तो उनको तो यकीन ये है कि जनता उनका साथ देगी। जैसे दिल्ली में साथ देती हुई नज़र आई है, तो ऐसे और राज्यों में भी साथ देगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 राज्यों में बेशक आम आदमी पार्टी उतर जाए, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी मजबूत में है। भारतीय जनता पार्टी के एक टक्कर के रूप में देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यही 2 पार्टियाँ हैं। लेकिन उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए या और कोई सी पार्टी यहाँ पर आ जाए, आम आदमी पार्टी उतरने के लिए तैयार है। कभी मध्य प्रदेश में जाती है, कभी हरियाणा पहुँच जाती है, कभी छत्तीसगढ़ पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर जितना देखा जाए कि ईडी की कार्यवाही से डर नहीं रहे हैं, यहाँ पर अपनी मजबूती को पेश करने के लिए जनता का सहयोग पा रहे हैं। वो वहाँ पर ये जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम जनता से जुड़ेंगे तो जनता हम पे भरोसा करेगी कि सच में हम ईमानदार हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं असर आम आदमी पार्टी पर नजर नहीं आएगा चुनाव में। जी, तो कहीं ना कहीं नाज़मीन का कहना है कि जो ईडी और सीबीआई का डंडा आम आदमी पार्टी पर चल रहा है, इसका असर जो है आम आदमी पार्टी पर इतना नजर नहीं आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक फायदे के तौर पर भी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी इसको इस्तेमाल कर सकती है। एक सहानुभूति हम जिसे कहते हैं, जनता के बीच में जाकर उनसे सहानुभूति लेना। अगला सवाल करेंगे हमारे साथी पत्रकार यहाँ पर अबरार से। अबरार, जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर अब सुनवाई होनी है, 10 नवंबर को यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बेल याचिका डाली थी जो खारिज कर दी गई थी, उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी। तो क्या इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर बेल मिलेगी या नहीं, जबकि मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो चुकी है? देखिए, मनीष सिसोदिया का जो मामला था और जिस पर कोर्ट ने भले ही बेल खारिज ज़रूर की है, लेकिन उसमें जो बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा? दरअसल ईडी को बाकायदा निर्देशित किया गया है कि जो है इस पूरे मामले पर तयशुदा वक्त में अगर वो तमाम दलीलें, तमाम पक्ष जो है वो कोर्ट के मेज़ पर नहीं रख पाते तो आने वाले 3 महीनों के बाद वो फिर से जो है याचिका दायर करने के हकदार होंगे, ये अधिकार होगा उनका, ये शब्द है बाकायदा जो है कोर्ट के। अब आते हैं संजय सिंह वाले मामले पर। दरअसल संजय सिंह वाले मामले में भी अब तक जो सुनवाई हुई है कोर्ट में, उन सुनवाइयों में हमने देखा कि ईडी मात्र जो है ये कह रही है कि ये जो है इनको ज़मानत देने से केस पर जो है प्रभाव पड़ेगा या फिर ये जो है बाहर जा कर के अपने जो है बल का इस्तेमाल करके जो है सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये दलीलें जो है वो ईडी के वकील के द्वारा कोर्ट में रखी जा रही है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कोई ऐसे सबूत, साक्ष्य जो है वो मौजूद नहीं है, ईडी के पास नहीं है, जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि जो है संजय सिंह को और ज़्यादा दिनों तक जो है जेल में रखा जा सके। क्योंकि कोर्ट में भले ही ईडी जो है नए नए मामलों को ला करके इस कस्टडी को बढ़ा सकती है, कुछ दिनों का और समय मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा। और अब संजय सिंह जब इस पूरे मामले में लगातार ये कह रहे हैं लगातार कि उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है या फिर तमाम तरीके के राजनीतिक आरोप जो लगाए जा रहे हैं, तो संजय सिंह के पास एक विकल्प ज़रूर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाते हैं, वहाँ पर भी ईडी का यही पक्ष होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस पर क्या रिएक्शन होगा, वो इसको कितना जो महत्व देते हैं और वो क्या वो फिर से इसमें तारीख में जो एक बढ़ोतरी देंगे या
फिर संजय सिंह को जमानत दे देंगे, क्योंकि निचली अदालत ने तो उनकी जमानत जो है खारिज कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उनके पास एक विकल्प ज़रूर है, और वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जो है कोर्ट में अगर केस इतना ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगा, मात्र दलीलों के बिना पर या शक शुबा के बिना पर आप किसी बड़े चेहरे को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और कोर्ट ने जो है सिसोदिया वाले केस में भी बिल्कुल इस तरीके से ही निर्देश दिए थे। जी, तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हमारे साथी पत्रकार अबरार ने बताया कि जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह पेश होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनके हक में फैसला में देखने को मिल सकता है। हालांकि मनीष सिसोदिया के साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। 300 से ज़्यादा दिन हो चले हैं, वो जेल में बंद है इस वक्त। अगला सवाल लेंगे हमारे साथी पत्रकार ऋतिक से। ऋतिक, जिस तरीके से ईडी सीबीआई यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर उतर चुकी है मैदान में बीजेपी की, ऐसे ऑपोजिशन जो है वो एक के बाद एक जो है हमले करते नजर आ रहा है बीजेपी पर, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी मामले उठाए जा रहे हैं, कुछ 2 साल पुराने मामले हैं, कुछ 5 साल पुराने मामले हैं, कुछ 19 साल पुराने मामले हैं, लेकिन उस पर अब ही क्यों चुनाव के वक्त जांच कराई जा रही है। आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भूपेश बघेल वाले मामले को लेकर, महादेव बैटिंग ऐप जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इस आरोपों को आप किस तरीके से देखें? इसमें गलती किसकी है? चुनाव कराने वाले की गलती है या ईडी सीबीआई की गलती है? सवाल ये उठता है। आपने कहा कि 19 साल पुराना मुद्दा है, 18 साल मुद्दा पुराना है, 24 साल पुराना मुद्दा है, तो भाई साहब कांग्रेस को समय नहीं मिल रहा काम करवाने का ईडी सीबीआई से। अब जब काम हो रहा है यहाँ पर तो मिर्ची लग रही है, ठीक है। तो सवाल ये नहीं है कि ईडी सीबीआई चुनाव प्रचार के लिए उतरी है, भाजपा का समर्थन कर रही है। सवाल ये है कि आप डर क्यों गए हैं? अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को बुलाया था, नहीं पहुँचे। भूपेश बघेल सट्टाबाज निकले, वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए ना कि यहाँ पर अब जब पुर्तें खुल रही हैं तो यहाँ पर उनको मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, तो ये समझना चाहिए विपक्ष को कि आप अगर हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की अगर हम लोग बात करें, जो कि अब इंडी गठबंधन हो गया, उसकी अगर हम लोग बात कर ले अब, तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि गठबंधन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार के जो जब से लिप्त हुए हैं तब से लगातार उसमें सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव पहले से ऐलान कर चुके कि उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर हम अकेले लड़ लेंगे। तो किस चीज़ का इंडी गठबंधन ही है? तो मुझे लगता है यहाँ पर कि कम से कम विपक्ष को ये कहना बंद करना चाहिए कि चुनाव के पहले ईडी सीबीआई जो है कठपुतली बन चुकी है। पहले आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा, तब आप जो है यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे। जी, तो जमीनी स्तर पर काम कर ही यहाँ पर आप जो है अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे, ऐसा ऋतिक का कहना है कि आप ईडी सीबीआई पर जितने भी आरोप लगाते रहें उससे कुछ होने वाला है नहीं, जब तक आप जमीन पर उतरकर जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इस वक्त यहाँ पर जमीन पर उतरकर काम कर रही है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से ज़मीन पर उतरने की ऋतिक ने बात करी वो भी बिल्कुल सही कहा कि जो नेता 5-5 सालों तक हवा में उड़ रहे होते हैं, जैसे ही चुनाव का वक्त आता है वो सीधा ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर उतरकर काम करने लगते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जनता को किसका काम बेहतर लगता है, जनता किसकी ओर अपना रुख करती है। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि ईडी सीबीआई का कितना जोर चला और मुद्दों का कितना जोर चला। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।